थ्रू दिस यू कैन इम्प्रूव द कंडीशन। देखो क्लॉट फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, एंड एनी काइंड ऑफ यू से थैलेसीमिया, या फिर ये कह लो कि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाना। कोई भी फॉर्मेशन जो आपके बॉडी के अंदर होता है, इट ऑलवेज हैपन्स इन अ प्रेशर इकोसिस्टम। प्रेशर से ही कोई दो चीज आपस में मिलती है या बाइफरकेट होती है, ये दोनों ही प्रेशर से होता है। फिजिक्स में अगर आप गूगल करेंगे ना, पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, तो इसमें उसमें ये बॉयल्स लॉ रियली इंडिकेट करता है कि प्रेशर से ही कोई चीज कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या बिगड़ता है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है या उसका डिटॉक्स होता है। प्रेशर से ही आपके शरीर के अंदर कोई चीज बनती है या फिर बाहर निकलती है। आप जानते हैं इस बात को ना, आप आराम से जानते हैं। सुबह सुबह पेट साफ नहीं हो रहा, प्रेशर ही डालते हैं ना। यूरिनेशन के लिए प्रेशर ही करते हैं। जब उल्टी आती है तो क्या होता है, एकदम से प्रेशर बनता है शरीर के अंदर, तब जाके ऊपर की ओर उल्टी आती है। आपके शरीर का जिसे मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कहते हैं वो भी प्रेशर ही है बेसिकली। प्रेशर से ही आपके शरीर के अंदर टॉलरेंस बिल्डअप होता है। कोई ब्लॉकेजेस हैं तो ब्लॉकेजेस निकलेंगे, प्रेशर से ही निकलेंगे, और कोई तरीका है ही नहीं। क्लॉट फॉर्मेशन हमेशा रिस्क में होता। क्लॉट तो बाहर फॉर्म होना चाहिए ना, अंदर क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज देर इज अ रिस्क इनसाइड। रिस्क की वजह से तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है। रिस्क क्या क्या है जो आप डाल रहे हैं? मेडिसिन सबसे पहला रिस्क है। मेडिसिन डाल रहे हैं, आपका शरीर तो डिजाइन नहीं हुआ ना केमिकल्स के लिए। तो जब आप मेडिसिन डालते हैं तो बॉडी में रिस्क आता है। अगर आज लोग बचे हुए हैं, जितने भी लोग बचे हैं, तो इसलिए नहीं बचे क्योंकि वो दवाई खा रहे हैं, इसलिए बचे हैं कि आपका शरीर अभी भी बचा हुआ है, इसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स बचे हुए हैं। और ये देखिए बीमारी सारी बढ़ेगी बढ़ेगी। ये क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा बताइए? हार्ट अटैक जो होता है वो क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से होता है। स्ट्रोक जो होता है क्लॉट फॉर्मेशन से होता है। बताइए हार्ट अटैक और स्ट्रोक दुनिया में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ये एपिडेमिक बन जाएगा थोड़े समय के बाद में, और आप फिर उसको ठीक करने के लिए भी और रिस्क डाल रहे हो। तो आपकी लाइफ खराब। दवाई खा के जीना मतलब अगर सबको स्वीकार है, तो जो दवाई खाने वाले लोग हैं उनको देखिए जरा, वो तो ऑलमोस्ट लाइक नंब होते हैं। सेंसेशन ही कम हो जाती है, मन में खुशी कहां रहती है? जीने की इच्छा जो होनी चाहिए, बहुत इच्छाएं होनी चाहिए, वो खत्म, कम हो गई। सब कुछ सहूलियत है, उसके बाद भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अंदर। तो ये रिस्क हम डाल रहे हैं। हमें टॉलरेंस अगर बढ़ाएंगे तभी हम बचेंगे ठीक से, हम लाइफ जी पाएंगे। अदरवाइज तो सभी हॉस्पिटल में ही लैंड करने वाले हैं। घर वर बनाना छोड़ देना चाहिए, हॉस्पिटल ही बनाने चाहिए। सबको एक एक हॉस्पिटल बेड दे दो, कपल को एक हॉस्पिटल का रूम दे दो। बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, इंसान हॉस्पिटल में मर रहे हैं, तो वहीं पे बना दो घर। तो ये बहुत गलत चीज हो रही है। आप आंखें खोलिए, आपकी समझदारी आपको बचाएगी। कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपकी लाइफ की, और खास करके आपके शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी नहीं लेने वाला। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं? टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो ये जो क्लॉट के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ना खत्म हो जाएंगे, रिस्क खत्म हो जाएगा। टॉलरेंस, वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करते हो? 10 किलो का वेट उठाओ, सांस रोक के टॉलरेट करते हैं। 20 किलो उठाना हो तो सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। क्या आप बना रहे हैं? क्या आप इंप्रूव कर रहे हैं अपनी सांस रोकने की क्षमता? तो रिस्क कैसे कम होगा आपके शरीर के अंदर का? दूसरी बात है, आप प्रेशर जनरेट करके क्लॉट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। सिस्ट जो बन रहे हैं शरीर के अंदर, आजकल तो बहुत हो रहा है ना, थायराइड के लोगों को पीसीओडी तो बहुत कॉमन है। सिस्ट तो अलग अलग जगह पे आराम से बहुत कॉमन होता है, क्योंकि थायराइड के लोगों को हार्मोन बनना उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हार्मोन एक प्रोटीन है, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिविएट कर गई, खराब हो गई। तो हार्मोन ठीक से नहीं बन पाते, बॉडी जो है रिस्क में आता है, तो हार्मोन इनटॉलरेंट हो जाता है। जैसे कि इंसुलिन इंटॉलरेंस जैसे भी आएगा, आपको पीसीओडी हो जाएगा, या सिस्ट फॉर्मेशन होंगे अलग अलग जगह पे। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? अगर वो प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करेंगे तो क्लॉट डिसॉल्व भी होता है, बाहर भी निकलता है, और आगे फॉर्मेशन उसका रुकता भी है।
अगर हेल्थ है तो आपके शरीर की वजह से होगा। आपका शरीर आपको ठीक करता है, कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर ठीक कर सकती तो सारी बीमारियां नहीं बढ़ गई होती पिछले 100 साल के अंदर। तो दवाइयां आपको खराब कर रही हैं। खराब भी होना है तो अपने अंदर झेलने की क्षमता तो बढ़ा लो, कम से कम उसका साइड इफेक्ट तो कम होगा। तो रिस्क भी कम होगा बॉडी के अंदर, ऑर्गन फंक्शन इंप्रूव होंगे, सिम्टम खत्म हो जाएंगे आपकी आपके, और आगे के लिए रिस्क नीचे हो जाएगा। स्ट्रोक आने के चांस कम हो जाएंगे, हार्ट अटैक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, स्ट्रोक आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। और अल्टीमेटली आपकी लाइफ जो इंप्रूव होगी वो आपके शरीर की वजह से होगी, किसी दवाई से नहीं होगी या सर्जरी से नहीं होगी।